प्रॉब्लम है, सेकंड प्रॉब्लम। A ball is thrown upwards with initial velocity v0. कोई एक बॉल है जिसको हमने अपवर्ड्स फेंका, इसको इनिशियल वेलोसिटी हमने v0 दी। ठीक है, ऑब्वियस बात है जब ये ऊपर जाएगा तो ग्रेविटेशन का फोर्स नीचे की तरफ होगा, मतलब इसके ऊपर रिटार्डेशन होगा। अब उसके बाद फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ हमने डाला द मोशन ऑफ द बॉल इज अफेक्टेड बाय ड्रैग फोर्स इक्वल टू m गामा v स्क्वायर। ये जो बॉल ऊपर जा रही है इसके ऊपर ड्रैग फोर्स भी लग रहा है, ड्रैग एयर की वजह से ड्रैग फोर्स लग रहा है, और वो ड्रैग भी होता है अपोजिट टू मोशन। तो इसका मतलब इसके इस बॉडी के ऊपर दो फोर्स नीचे लग रहे हैं, एक तो लग रहा है इसको ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, एक तो इसके ऊपर लग रहा है ड्रैग फोर्स। ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स और ये हो गया बेटा ड्रैग फोर्स। वो ड्रैग फोर्स है m गामा v स्क्वायर। अब क्वेश्चन में दिया है m तो मास बॉडी का है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी किसी भी टाइम पे जो इसकी वेलोसिटी है v है और गामा कांस्टेंट है। अब हमको बताना है टाइम कितना लगा इस बॉडी को, तो इट इज 0 पॉइंट। 0 पॉइंट का मतलब होता है टॉप मोस्ट पॉइंट जहां पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो कितना इसको टाइम लगता है? चार ऑप्शन है यहां पर, सारे इनवर्स में, ठीक है, tan इनवर्स में, ये भी tan इनवर्स में, sin इनवर्स में, log में, तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास है। अब इसका हमको सॉल्यूशन देखना है कि कितना इसको टाइम लगेगा। बिल्कुल सही। अब मैं आपको एक बात बोलूंगा, इसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा आपको कैसे इसको अप्रोच करना है। पहली बात ये है कि इस बॉडी के ऊपर जो ऊपर जा रही है इसके पास इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो ग्रेविटेशन, एक तो ये जो आपका ड्रैग फोर्स हो रहा है। तो अगर मैं आपको बोलूंगा टोटल फोर्स इसके ऊपर F है, ये टोटल फोर्स होगा बेटा बराबर किसके बराबर? एक तो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस होगा ड्रैग फोर्स। अगर मैं इन दोनों एट एनी इंस्टेंट पे तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स और ड्रैग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की सरफेस ऑफ अर्थ से हम इसको फेंकते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स का हो गया m * g, वेरी गुड। और दूसरा हो गया ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स भी नीचे की तरफ है, उस क्वेश्चन में ही दिया है m गामा * v स्क्वायर। ये हो गया टोटल फोर्स जो इसके ऊपर एक्ट हो रहा है, ठीक है बेटा। अब टोटल फोर्स हो रहा है, इसको मैं m कॉमन निकाल सकता हूं तो मुझे निकलेगा dg प्लस गामा * v स्क्वायर। ये निकला मुझे टोटल फोर्स जो इसके ऊपर डाउनवर्ड्स की तरफ एक्ट होता है। डाउनवर्ड्स की तरफ का मतलब है कि बॉडी ऊपर जा रही है और इसको डाउनवर्ड्स दोनों फोर्स लग रहे हैं, तो टोटल फोर्स यहां पर मैंने इनका ऐड किया। अब मैं अगर इनकी एक्सेलरेशन निकालूंगा तो ये एक्सेलरेशन होगी बेटा m/m, तो होगा m g प्लस गामा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। m और m काट हो जाएगा तो आपकी एक्सेलरेशन बेटा निकलेगी g प्लस गामा v स्क्वायर, ये आपकी एक्सेलरेशन निकलेगी। अब सुनो बेटा, क्योंकि v वेलोसिटी है एट एनी इंस्टेंट, अगर v वेलोसिटी है एट एनी इंस्टेंट तो हमें यहां पर ये एक्सेलरेशन जो है ये हमको वेरिएबल मिली। क्यों? क्योंकि जब भी बॉडी ऊपर जाएगी इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो वेलोसिटी कम का मतलब v का एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाएगा। तो अब ये केस है वेरिएबल एक्सेलरेशन का केस, जहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। जब ये एक्सेलरेशन यहां पर कांस्टेंट नहीं है तो हम v ut वाला u + at वाला फार्मूला या जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो हम नहीं लगा सकते हैं, ठीक है बेटा। अब यहां पर फिर किस तरह से इस क्वेश्चन को हम आगे करेंगे, तो हमको मिला एक्सेलरेशन a = g प्लस गामा * v स्क्वायर। अब बेटा देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहां पर इसकी आगे हमको पता है जो एक्सेलरेशन होती है ये होती है बराबर dv डिवाइडेड बाय dt। क्योंकि रिटार्डेशन का केस है तो इसका लिखूंगा मैं -dv/dt, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है, इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका मतलब a = dv/dt। सही बात। अब उसके बाद हम a का अपना वैल्यू डालेंगे। a का वैल्यू जो है वो है g प्लस गामा * v स्क्वायर, ठीक है, = -dv/dt। अब इनको थोड़ा रीअरेंज करेंगे, dt को इधर लाएंगे और g प्लस गामा v स्क्वायर को नीचे ले जाएंगे, तो यहां पर हमको मिलेगा dt = -dv/g प्लस गामा * v स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमको मिला dt। अब हमको निकालना है टोटल टाइम हमको कितना लगा, टोटल टाइम हमको कितना लगा जहां से हमने बॉडी को
फेंका और जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचेगा तो इसका मतलब यहाँ पर टाइम था t इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर टाइम था t इज इक्वल टू t, तो हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू t। ठीक है बेटा, और उस केस में जो वेलोसिटी चेंज होगी जब t इज इक्वल टू 0 इनिशियल वेलोसिटी v नॉट और टॉप पे जो वेलोसिटी होगी 0, तो यहाँ इस साइड इंटीग्रेट होगा फ्रॉम 0 टू t, इस साइड इंटीग्रेट होगा फ्रॉम v नॉट टू 0। ठीक है, तो इसी को इंटीग्रेट करने से हमको टाइम मिलेगा कितना लगेगा। तो इसको मैं पहले इधर इरेज करूंगा, ये मैंने बता दिया। अब इसको मैं इरेज करूंगा, अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, बिल्कुल आसान है। तो अगर t टाइम लगा तो dg फ्रॉम 0 टू t, t टाइम लगा 0 टू t इंटीग्रेट करेंगे इज इक्वल टू माइनस gv अपॉन g गामा v स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करेंगे v नॉट टू 0, इसको करेंगे v नॉट टू 0। ठीक है, अब ये निकलेगा आपका इंटीग्रल ऑफ dt हो गया t, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो तो ये आपका निकलेगा बेटा t। ठीक है, अब यहां पर हम इसको कैसे करेंगे, यहां पर ये प्लस है, अब यहां पर इसको कैसे करेंगे। ठीक है बेटा, देखो यहां पर इसको कैसे करेंगे, माइनस को हम पहले बाहर निकालेंगे, इंटीग्रल dv डिवाइड g प्लस गामा v स्क्वायर। मैं यहां पर गामा को कॉमन निकालूंगा, तो जब मैं गामा को कॉमन निकालूंगा ये बनेगा मुझे g अपॉन गामा प्लस v स्क्वायर, ये मेरे पास एक टर्म आ गई। तो इसको मैं इरेज करके अब यहां से मैं बताऊंगा आपको क्या आएगा। ठीक है, तो t कितना निकलेगा बेटा, t आपका आएगा, अब देखो ये गामा कांस्टेंट तो बाहर निकलेगा, सही, तो 1 अपॉन गामा माइनस 1 अपॉन गामा निकला बाहर। ठीक है, अब यहां पर मैं एक टर्म और इसका भी ये यहां पर था इंटीग्रल v नॉट टू 0, अब यहां पर मैं एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल का यूज करूंगा v नॉट टू 0, और अंदर यहां पर मैं इसको थोड़ा बहुत रीअरेंज करके लिखूंगा इस तरह, dv तो ऐसे ही है डिवाइड बाय g अपॉन गामा, इसको मैं लिखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ g अपॉन गामा का होल स्क्वायर, एक ही बात है ना, स्क्वायर रूट कैंसिल, फिर भी g बाय गामा आ गया प्लस v स्क्वायर। अब इसको लिखने का फायदा क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। मैं एक चीज बताऊंगा आपको, स्टैंडर्ड इंटीग्रल एक है dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को जब इंटीग्रेट करते हैं इसका आंसर निकलता है tan 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ x बाय a। ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है। ठीक है बेटा, स्टैंडर्ड इंटीग्रल 12th मैथमेटिक्स में मिलेगा आपको, dx x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू ये होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ x बाय a। ये रिजल्ट बेटा मैं यहां पे यूज करूं। अब देखो यहां पर भी आपको अगर लगेगा ये भी जैसे कि dx डिवाइड बाय x a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की फॉर्म में है। ठीक है, तो यही रिजल्ट मैं यहां पे यूज करूं, तो ये में मुझे क्या बनेगा, यहां पर टाइम t निकलेगा माइनस 1 अपॉन गामा, यहां पर मुझे ये निकलेगा इसका जो मैंने अभी वो आपको बोला था 1 अपॉन a का मतलब अंडर रूट ऑफ g बाय गामा। ठीक है, फिर है tan इनवर्स ऑफ x बाय a, यहां पर x का मतलब v है। ठीक है, v नॉट था, ये v नॉट था, v सॉरी v tan इनवर्स ऑफ v, फिर इसके बाद डिवाइड में a g अपॉन गामा। अब इसको लिमिट v नॉट से 0, बस इसी को थोड़ा सॉल्व करना है और हमारा आंसर निकल गया। कैसे, अब देखो बेटा इसको कैसे करें, तो t आ जाएगा आपका, ये t जो है माइनस 1 बाय गामा को मैं ऐसे रखूंगा। ठीक है, या आप एक काम करो, मैं आपको एक बताऊंगा, यहां पर ये रूट गामा, इसको लिख सकते हैं ना रूट गामा इनटू रूट गामा, एक रूट गामा कैंसिल, तो ये मुझे आएगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ g गामा या गामा g लिखो। ठीक है, फिर ये tan इनवर्स ऑफ ये g अपॉन गामा नीचे रूट पे है, तो जब इसको ऊपर लाएंगे तो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ गामा बाय g स्क्वायर रूट इनटू v, और इसका जो बेटा है v नॉट टू 0। अब सिंपल है, अब आपको वैल्यूज डालने हैं, अपर लिमिट में इसका तो t निकलेगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ g
गामा tan इनवर्स ऑफ अपर लिमिट रखोगे तो 0 तो tan इनवर्स ऑफ 0 माइनस tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ गामा बाय g इनटू v नॉट, क्योंकि लोअर लिमिट है v नॉट। अब बिल्कुल tan इनवर्स ऑफ 0 तो 0, तो ये आपको निकलेगा 0 बेटा, 0 माइनस दिस तो हो गया माइनस, ये सिर्फ निकलेगा तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो d आपका निकलेगा यहाँ पर 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ गामा g लिखो यार, g गामा लिखो इनटू tan इनवर्स ऑफ गामा अपॉन g, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन में देखोगे ये आपको ऑप्शन नंबर 2 आएगा। और ये प्रॉब्लम आई थी CEE मेंस 2019।